हेलो दोस्तों। आप जानते हैं कि कई बार बेहतरी इसी में होती है कि हम कुछ खास लोगों से पंगा ना ही लें तो अच्छा होगा। इसलिए आज की वीडियो में हम आपको दुनिया के ताकतवर आदमियों के बारे में बताएंगे। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। लेट्स बिगिन। ब्रायन शॉ। ब्रायन शॉ एक अमेरिकन प्रोफेशनल स्ट्रॉन्गमैन है और ये 4 बार वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का टाइटल भी जीत चुका है। ब्रायन का जन्म कोलोराडो में हुआ था। बतौर स्ट्रॉन्गमैन ब्रायन ने अपने करियर का आगाज़ 2005 में किया था, जब इसने बगैर किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के डेनवर स्ट्रॉन्गमैन का टाइटल जीता था। कुछ ही महीनों बाद ये एक प्रोफेशनल लीग का हिस्सा बन गया और इसकी कामयाबियों का सिलसिला यूं ही जारी रहा। मिसाल के तौर पर 2009 में कनाडा के फोर्टेसमस कॉन्टेस्ट में ब्रायन वो वाहिद खिलाड़ी था जो 6 अतलस पत्थरों को उठाने में कामयाब हो पाया था। इन पत्थरों का वजन 136 किलोग्राम से 192 किलोग्राम तक था। ब्रायन का अपना वजन 200 किलोग्राम है। ब्रायन के बाइसेप्स का साइज 25 इंच और छाती 62 इंच की है। जी हाँ, 62 इंच। 2017 में ब्रायन आर्नल्ड स्ट्रॉन्गमैन क्लासिक मुकाबले को जीत चुका है और इससे अगले साल वो दूसरे नंबर पर आया था। ट्रेनिंग के अलावा ब्रायन दूसरे एथलीट्स की कोचिंग भी करता है, जिनमें एमेचर्स और प्रोफेशनल दोनों शामिल हैं। एडी हॉल। एडी एक फॉर्मर इंग्लिश प्रोफेशनल स्ट्रॉन्गमैन है। एडी का जन्म 15 जनवरी 1988 को न्यूकासल स्टैनफोर्डशायर में हुआ था। एडी का कद 6 फुट 3 इंचेस और वजन 186 किलो है। ये ज़्यादातर अपने निक नेम द बीस्ट से जाना जाता है। ये बतौर एक बॉडी बिल्डर ट्रेनिंग करता है और ये दुनिया भर के स्ट्रॉन्गेस्ट मैन के मुकाबलों में हिस्सा लेता है। एडी ने 2010 में इंग्लैंड स्ट्रॉन्गमैन कॉन्टेस्ट को जीता था। इसके एक साल बाद 2011 में यूके स्ट्रॉन्गमैन का टाइटल भी इसने अपने नाम कर लिया था। इसके बाद अगले 4 सालों तक ये कोई बड़ी कामयाबी हासिल न कर सका। फिर मार्च 2015 में इसने आर्नल्ड क्लासिक कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और डेडलिफ्ट में 462 किलो का वजन उठाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। फिर इसी साल 2015 में इसने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया जब इसने वर्ल्ड डेडलिफ्ट चैंपियनशिप में 464 किलो का वजन उठाया। शायद ये कुछ ज़्यादा बेहतरी नहीं लगती, लेकिन इस तरह के मुकाबलों में 1-2 किलो का वजन ही फ़र्क पैदा कर देता है। इसे अपने करियर की सबसे बड़ी कामयाबी जुलाई 2016 में मिली, जब इसने डेडलिफ्ट में 499 किलो का वजन उठाकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। यह आधे टन से भी ज़्यादा वजन था। इतना ज़्यादा वजन इसकी मौत की वजह भी बन सकता था, क्योंकि इतने ज़्यादा वजन से बॉडी पर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ज़ेड्रोनस सेविकास। ज़ेड्रोनस सेविकास से हक रखता है कि उस दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी माना जाए, क्योंकि कुछ स्ट्रॉन्गमैन ऐसे हैं जो आर्नल्ड स्ट्रॉन्गमैन क्लासिक कॉन्टेस्ट को लगातार 2 बार जीत पाते हैं, लेकिन ज़ेड्रोनस लगातार 6 बार इस मुकाबले को जीत चुका है। इसके अलावा ये वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन मुकाबले को भी कई बार जीत चुका है। इसने अपने करियर में छोटे छोटे अनगिनत मुकाबलों को जीत रखा है। ये पावर लिफ्टिंग और पावर स्पोर्ट्स में 20 से ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम कर चुका है। इसे अपने करियर में बहुत सी इंजरीज का सामना भी रहा, जैसा कि 2011 में ट्रेनिंग के दौरान ये इंजर्ड हो गया और ज़्यादातर लोग इसे सेविकास के करियर का एंड मान रहे थे। लेकिन 9 महीने बाद सेविकास ने लिथुआनियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप को जीतकर सबको हैरान कर दिया। सेविकास को आखिरी सबसे बड़ी कामयाबी 2014 में हासिल हुई, जब इसने वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का टाइटल अपने नाम किया। 2014 में सेविकास की उम्र 40 साल की थी। डेमिट्रो खलाजी। जब भी पहलवानों और वर्ल्ड चैंपियंस की बात की जाती है तो आमतौर पर लोग उनके कद और वजन की बात करते हैं और ये बात भी की जाती है कि वो कितना वजन उठा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको डेमिट्रो के बारे में एक बात यकीनी जान लेनी चाहिए कि यह आदमी अपने कंधों पर घोड़ा उठाकर चलने की ताकत रखता है। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। सोचें तो ऐसा लगता है कि ऐसा काम कोई हरकुलस या हल्क ही कर सकता है, लेकिन डेमिट्रो तो एक जीता जागता इंसान है। घोड़ा जो वो उठाता है बिल्कुल जिंदा और सेहतमंद होता है। हाँ, अलबत्ता थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर नजर आता है, जो कि काफ़ी समझ आने वाली बात है। डेमिट्रो का कहना है कि ये काम उसके लिए किसी खतरे का बायस नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा घोड़े की हरकत करने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं।
इस आदमी के बारे में यही एक काबिल जिक्र बात नहीं है, बल्कि ये आदमी 63 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को अपने नाम कर चुका है। मैरियस पुरजियानोस्की। कुछ लोगों का मानना है कि जब आप पावर लिफ्टिंग करना छोड़ देते हैं तो खेलों में आपका करियर खत्म हो जाता है, लेकिन मैरियस पुरजियानोस्की ने इन सबको गलत साबित कर दिया है, क्योंकि 5 बार वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन और 6 बार यूरोप स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का टाइटल जीतने वाला ये आदमी एक पावर लिफ्टर भी है और ये 4 बार पोलिश वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप को भी जीत चुका है। ये कराटे और रग्बी का प्लेयर भी रह चुका है। मैरियस का वजन 313 पाउंड और कद 6 फुट 1 इंच है। इसकी उम्र 40 साल से भी ज़्यादा है। मैरियस पावर लिफ्टिंग को छोड़ चुका है और ये अपने MMA फाइटिंग करियर पर ध्यान दे रहा है। इसने बतौर मिक्स मार्शल आर्ट्स फाइटर अपना पहला मैच 2009 में खेला था। ये आज भी एक MMA फाइटर है और इसने अपना आखिरी मैच पिछले साल 9 जून 2018 को खेला था। वितातोस लालास। बाज़ औक़ात आपको ज़िंदगी में अपने रास्ते को चुनने के लिए किसी खास इंस्पिरेशन की ज़रूरत होती है। लालास अपने लिथुआनियन फेलो ज़ेडोनास सेविकास से बहुत इंस्पायर्ड था। लालास ने 2005 में जूनियर लिथुआनियन चैंपियनशिप को जीता और फिर 2010 में लिथुआनियन स्ट्रॉन्गमैन का टाइटल भी अपने नाम किया। इसके बाद लालास ने दुनिया भर में होने वाले मुकाबलों में हिस्सा लिया। 2012 के वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन टूर्नामेंट में ये अपने आइडियल सेविकास के बाद दूसरे नंबर पर आया। इस तरह के बड़े टूर्नामेंट में दूसरे नंबर पर आना भी बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन लालास वहीं नहीं रुका। फिर 2 मार्च 2013 को लालास ने कोलंबस ओहायो में होने वाले आर्नल्ड क्लासिक मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल की। इसके अलावा लालास ने 13 अप्रैल 2013 को जर्मनी में होने वाले स्ट्रॉन्गमैन चैंपियन लीग्स फेवो इवेंट को जीत रखा है। वैसल वीरास्ट्रिक। वैसल वीरास्ट्रिक की कामयाबियों की लिस्ट किसी मिरेकल से कम नहीं है। आखिर ये कामयाबियां कौन सी हैं, ज़रा आप भी सुनिए। इसने 5 ट्रैम कार्स जिनका टोटल वजन 101.5 टन यानी हर गाड़ी का वजन 16.5 टन था को 18.5 मीटर तक खींचा था। ये फासला तय करने में इसे 1 मिनट का वक्त लगा था। सन 2000 से 2007 तक ये लगातार 7 साल तक यूक्रेन स्ट्रॉन्गमैन टाइटल जीतता रहा। 2004 में वैसल ने वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का टाइटल भी अपने नाम किया। 2007 में IFS चैंपियनशिप में पहली पोजीशन हासिल की। इसके अलावा वैसल ने 1 मिनट में 330 पाउंड वजनी बर्फ के 4 टुकड़ों को 51 इंच ऊंचे प्लेटफॉर्म पर उठा के रखा था, जो कि अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। एरविन कोटोना। एरविन कोटोना का जन्म 1977 में सोबोटिका यूगोस्लाविया में हुआ था। सिल्वेस्टर स्टोलोन और जॉन क्लोड इसके चाइल्डहुड हीरोज थे, जिन्होंने इसकी फ्यूचर लाइफ पर गहरा असर डाला। बचपन ही से अरविंद ताकत वाली खेलों का शौकीन था। इसने 25 साल की उम्र में पावर लिफ्टिंग करना शुरू की। इसने किक बॉक्सिंग भी शुरू की थी, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया, क्योंकि अरविंद शुरू ही से वायलेंस के खिलाफ रहा है। जी हाँ, इस बात पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये सच है कि ये 342 पाउंड वजनी आदमी एक पैसिफिस्ट है। इसका कहना है कि मुझे समझ नहीं आती कि कोई लोगों को मारना कैसे इंजॉय कर सकता है। मैं पहले ही एक ताकतवर आदमी हूँ और हर कोई ये जानता है। मुझे अपनी ताकत को साबित करने के लिए किसी को मारने की ज़रूरत नहीं है। हाल ही में इसने एक इंटरव्यू में बताया कि वो अब तक 30 से ज़्यादा वर्ल्ड चैंपियनशिप्स को जीत चुका है। इसके अलावा इसने 2000 पाउंड वजनी गाड़ी को उठाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर रखा है। इसका टाइम 1 मिनट 2 सेकंड्स था। अरविंद ने अपने होम टाउन में एक जिम बनाया है और वो इसे अपनी एक बड़ी कामयाबी समझता है कि वहाँ पर दिन में 2 घंटे और हफ्ते में 5 दिन वर्कआउट करता है। टेरी हॉलैंड्स। ब्रिटिश स्ट्रॉन्गमैन टेरी हॉलैंड्स बचपन में एक भारी बच्चा था। इसका बर्थ वेट 12 पाउंड था। ये बचपन ही से एक स्पोर्ट्समैन बनना चाहता था। स्कूल और कॉलेज के दिनों में ये जूडो और रग्बी यूनियन का हिस्सा रहा। इसके बावजूद कि खेलें इसकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा थी, इसने 22 साल की उम्र में सीरियस वर्कआउट करना शुरू कर दिया। असल में ये सिर्फ रग्बी गेम्स के लिए अपनी बॉडी को इम्प्रूव करना चाहता था। ताहम 3 साल बाद इसे लेग इन्फेक्शन हो गया और जिम में वापसी पर इसने स्ट्रॉन्गमैन की ट्रेनिंग शुरू कर दी। 1 साल के थका देने वाले वर्कआउट के बाद टेरी ने यूके स्ट्रॉन्गमैन कंपटीशन में पहली पोजीशन हासिल की, जिससे इसके करियर को बहुत ज़्यादा तरक्की मिली। आज इसकी उम्र 39 साल है और आज भी इसकी बॉडी परफेक्ट शेप में है और आज भी टेरी नए वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को बनाने के लिए तैयार है। पिछले साल मई 2018 में टेरी ने एक 12 टन भारी डबल डेकर बस को 20 मीटर तक खींचकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था।
इसने ये फासला 17.41 सेकंड में मुकम्मल किया था, जो कि पिछले रिकॉर्ड से 5 सेकंड फास्टर था। हेफ्पर बियॉन्सन। अगर आप पावर लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग या किसी दूसरी स्पोर्ट के फैन नहीं हैं, तब भी मुझे उम्मीद है कि आप इस आदमी को पहचान लेंगे। हेफ्पर बियॉन्सन एक आइसलैंडिक प्रोफेशनल स्ट्रॉन्गमैन है और बहुत से वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन टाइटल्स को जीत चुका है। इसके अलावा ये गेम ऑफ थ्रोन्स की HBO सीरीज में ग्रेगर का किरदार भी अदा कर चुका है। अब आपको याद आ गया हो कि आपने इसे कहां पर देखा था। इसकी उम्र 30 साल, वजन 441 पाउंड और कद 6 फुट 9 इंचेस है, जो कि इसकी फैमिली के लिए नॉर्मल है। इसके फादर का कद 6 फुट 8 इंच और ग्रैंडफादर का कद 6 फीट 9 इंच था। हेफ्पर ने अपना करियर बतौर एक बास्केटबॉल प्लेयर शुरू किया था, लेकिन टखने की इंजरी की वजह से इसे बास्केटबॉल को छोड़ना पड़ा। बाद में इसने पावर स्पोर्ट्स में किस्मत आजमाने का फैसला किया। ये 3 बार आइसलैंडर स्ट्रॉन्गमैन का टाइटल जीत चुका है। जनवरी 2015 में 33 फुट लंबे और 1430 पाउंड भारी वजन को उठाकर 5 कदम का फासला तय करके इसने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इस तरह इसने 1000 साल पुराने वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जो कि मिस्टर ओसलन ने बनाया था।